है उत्तर प्रदेश के बिठूर में, कोई मानता है बागपत के वाल्मीकि आश्रम में। क्या है सच? कहां हैं निशानियां? कहां हैं रामायण के वो जीते जागते सबूत? पाल के घने जंगल में तमसा नदी को चीरते हुए, जूझते हुए कथा की उस अनसुनी निशानी को खोजने निकल पड़ी है न्यूज 18 इंडिया की टीम। करीब 7,500 साल से उलझी एक कहानी का सच बस सामने आने वाला है। आधी हकीकत आधा फसाना। तो आखिर कहां था ऋषि वाल्मीकि का आश्रम? कहां पैदा हुए थे लवकुश? कहां ली थी देवी सीता ने समाधि? कोई तो निशान होंगे, कुछ तो सबूत होंगे जिनसे यह पता लग पाए कि लवकुश और श्रीराम की सेना के बीच युद्ध वहीं हुआ था। हमने बहुत ढूंढा, बहुत लंबी तलाश की, न जाने कितनों से बातचीत की और फिर हमें वो जगह मिल गई। लेकिन हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि भारत की सीमा से कुछ दूर नेपाल में। सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौँ तथ्यहरूमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ, हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याका दिएको हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि ठोरीमा। इतना तो तय था कि हमें रामायण की जिन निशानियों की तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी। और रामायण काल के असली वाल्मीकि आश्रम को तलाशना ही सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद हमें एक तीसरी जगह के बारे में पता चला। वो था नेपाल के चितवन का वाल्मीकि आश्रम, जिसका दावा तीनों आश्रमों के मुकाबले ज्यादा मजबूत माना जाता है। अयोध्या यहाँ छँदैछ अहिले पनि, र वाल्मीकि यति छिटो छिटो अयोध्याले एउटा हुन सक्दैन कि यहाँ वीरगञ्जको छेउमा हुनाले त्यहाँबाट जनकपुर सजिलो छ। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज के मिथिला और जनकपुर के काफी करीब है। और जिस जगह से सीता के जन्मस्थान की कहानी जुड़ती है वो सीतामढ़ी भी नजदीक है। फिर हमारी टीम राम कथा के अंतिम अध्याय से जुड़ी निशानियों की तलाश में भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके वाल्मीकि नगर पहुंच गई। अयोध्या से किष्किंधा तक और रामेश्वरम से श्रीलंका तक भगवान श्री राम की निशानियां जहां जहां नजर आई, वहां वहां हम पहुंचे और उनकी तस्वीरें आपके सामने रख दी। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं जिससे आप अब भी अनजान हैं? नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम मौजूद हैं भारत नेपाल की सीमा पर वाल्मीकि नगर में, और हमारी मंजिल है सीमा के उस पार नेपाल के वाल्मीकि आश्रम में। जिस अजीब गरीब बयान वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का श्री राम पर आया है, अयोध्या पर आया है। उन्होंने कहा कि भारत में नकली अयोध्या है। ओली के अनुसार भारत ने नेपाल पर सांस्कृतिक अतिक्रमण कर दिया है। उनके अनुसार सीता का विवाह, माता सीता का विवाह जिस राम से हुआ था वो अयोध्या के नहीं थे बल्कि नेपाली थे। ओली के अनुसार असली अयोध्या जनकपुर के पश्चिम में है। उन्होंने नेपाल के वीरगंज के पास ठोरी में असल
अयोध्या को बताया है। ओली ने यह बयान वाल्मीकि रामायण का नेपाली अनुवाद करने वाले नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अजीबोगरीब दावा किया है, हास्यास्पद। उनका दावा है कि भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के थे। ओली दावा कर रहे हैं कि असली अयोध्या हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, नेपाल में है। भारत ने सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण कर अयोध्या का निर्माण किया। हामीसँग जोडिन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।